आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ए और बी दो पॉइंट दे रखा है। -2 और -2, एक पॉइंट हो गया बी 2, -4। अब इस लाइन सेगमेंट में एक पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये बताना है। और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। सिंस ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ए पी डिवाइड बाई ये ए बी इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/7। इसका मतलब ए पी यहाँ पे 3 आ गया और ए बी आ गया 7। तो ए पी यहाँ से यहाँ का रेशियो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और ए बी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो हो जाएगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 3 4, तो ये रेशियो हो जाएगा 4। तो m1 का जो वैल्यू आ गया यहाँ से 3 हो गया और m2 का जो वैल्यू हो गया वो 4 हो गया। अब इसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। यूजिंग सेक्शन फार्मूला Pxy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 दे रखा है 3, x2 यहाँ पे 2 है, प्लस m2 हो गया 4, x1 हो गया -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 4, कॉमा m1 3, y2 हो गया -4 प्लस m2 4, y1 हो गया -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 3 2 = 6, 4 2 = 8, माइनस साइन है इसलिए माइनस आ गया। 3 + 4 7, 4 3 = 12 माइनस में, और माइनस 4 2 = 8 डिवाइड बाई 7। 6 - 8 -2 डिवाइड बाई 7, कॉमा -12 - 8 -20 डिवाइड बाई 7। तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स आ गया। 9th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2, 2 एंड B 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 2 और एक B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 8। इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए C, एक पॉइंट है D और एक पॉइंट है E। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सभी का रेशियो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ भी 1, यहाँ से यहाँ भी 1 मान लिए, और यहाँ से यहाँ भी 1। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये जो पॉइंट है CDE जो कि लाइन सेगमेंट AB पे लाई कर रहा है, इसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पॉइंट D का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पॉइंट D के लिए m1 और m2 देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 हो रहा है, m1 और m2 सेम वैल्यू आ जा रहा है, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, coordinates of
D इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 हो गया -2 प्लस x2 हो गया 2 बाई 2 कॉमा y1 2 प्लस y2 हो गया 8 बाई 2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 0 बाई 2 0 कॉमा 2 प्लस 8 10 बाई 2 5। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट जो आ गया 0,5। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो पॉइंट सी यहाँ पे लाई कर रहा है और एडी पॉइंट को देखना है। तो एडी का मिडवे में पॉइंट सी लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। m1 और m2 जो वैल्यू है वो सेम है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे। x1 प्लस x2, ए ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और d ये जो पॉइंट आया है ये x2 और y2 बन जाएगा पॉइंट सी के लिए। तो -2 प्लस 0 बाई 2 कॉमा 2 प्लस 5 बाई 2 -2 प्लस 0 -2 बाई 2 कॉमा 2 प्लस 5 7 बाई 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ कैंसिल -1 कॉमा 7 बाई 2। ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट के लिए, तो पॉइंट डी और पॉइंट बी को देखना है। तो डी का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 1 है और ई बी का 1 है। m1 m2 दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 ये x1 y1 बन जाएगा। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, x1 प्लस x2 बाई 2 0 और x2 यहाँ पे बना 2 बाई 2, y1 प्लस y2, y1 बन गया 5 और y2 बन गया 8 बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है। 0 प्लस 2 2 बाई 2, 8 प्लस 5 13 बाई 2। ये कैंसिल होगा तो 1 कॉमा 13 बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट डी का, पॉइंट सी का और पॉइंट ई का। इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर में rhombus का वर्टिसेस दे रखा है और rhombus का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो पॉइंट ले लिए ए बी सी डी, ये एक ही ऑर्डर में लेना है। क्लॉकवाइज चले गए या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे इसमें। तो एरिया ऑफ rhombus, एरिया ऑफ rhombus क्या होता है इसमें देखेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल यहाँ पे AC बन रहा है और एक डायगोनल BD बन रहा है। तो AC और BD का हम लोग को सबसे पहले डिस्टेंस जानना होगा, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32। ये हो जाएगा 4√2। इसी तरीके से हम लोग BD भी निकाल लेंगे, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर 36, ये अंडर रूट 72। तो ये हो जाएगा 6√2।
ये AC और BD का डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग को रॉम्बस का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल हो गया AC इंटू BD, हाफ इंटू AC का डिस्टेंस निकाल चुके हैं 4√2 और BD निकाल चुके हैं 6√2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 2 से ये 4 कैंसल होगा, 2 बार में 6 2 जा 12, √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये आ गया 48 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ रॉम्बस इसमें आ गया 48 स्क्वायर यूनिट, यही फाइंड करना था।